जब लंका गए, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोला, क्यों बंदर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 10 कंदर, हमें नहीं लग रहा। रावण बोला, देख अभी तेरे बगल में हम मौत को खड़ा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, कर दो। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। मौत खड़ी हुई। रावण बोला, हे बंदर, हे हनुमान, देख तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बिना डरे हुए मुस्कुराकर बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। रावण बोला, मर जाओगे? तो हनुमान जी बोले, हमें मारना चाहता? रावण, मौत देख तुम्हें रही, खड़ी हमारे जरूर बगल में है। तो रावण बोली, तो हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले, हमसे कह रही अभी रावण का मिसला फेल कर दे के बाद में पूछ रही है। रावण बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा मन ठीक नहीं है? हनुमान जी बोले, हम एक्सरे करके जानते हैं। रावण बोला, तुम जानते नहीं, यहाँ जितने भी हमारे पास आए सबने हमारी महिमा गाई, सबने हमारे प्रभाव को बतलाया। हनुमान जी बोले, सबने ऊपर से देखा इसलिए प्रभाव को बतलाया। हमने तुम्हारा ये एक्सरा कर लिया, जितना तुम्हारे अंदर पाप भरा है किसी के अंदर नहीं। रावण बोला, मतलब? हनुमान जी बोले, भैया सबने तो खींची फोटो, और फोटो में दिखे 10 मुंह बलवान रावण। हमने खींची तुम्हारे दिल की फोटो, और दिल में है अभिमान, और अभिमान के अंदर भगवान नहीं बैठ सकता है। देखो कितना अच्छा संकेत है। क्या संकेत है? कि दिल में अभिमान भरा हो तो भगवान नहीं भर सकते। क्या उपाय? हमने सूत्र दिया, दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान भगवान की कथा में ही प्राप्त होगा। जब हम कथा में बैठेंगे तब पता लगेगा कितने पानी में हैं और कितने गहरे हैं। हम लोगों की भक्ति दिखाऊ ज्यादा होती है, वास्तविक कम। मुझ में राम, तुझ में राम, घट घट में है राम ही राम, सब जगह राम। तो भैया जब राम जी सब जगह हैं तो मिलते क्यों नहीं? अब देखो कितना अच्छा संकेत। राम जी अगर सब जगह हैं तो मिलते क्यों नहीं? ऐसे समझो, हम लोग यहाँ से अगर मान लो मुंबई जाना चाहें तो चलना पड़ेगा या नहीं? मुंबई जाने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक आना जाना नहीं होगा तब तक उस खंड में नहीं पहुंच सकते। लेकिन शहर के खंड में जाने के लिए आना जाना पड़ता है, पर अखंड को पाने के लिए आत्मज्ञान में उतरना पड़ता है। ऐसे समझो, खंड खंड में जाने के लिए जाना पड़ता, पर अखंड को पाने के लिए उतरना पड़ता। परमात्मा अखंड है, ये तो आत्मज्ञान से ही प्रकट हो जाता है। आप कहते भगवान सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? बड़ा प्रश्न है। पहले भगवान सबको दिखते, लेकिन जब से तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए दिखना बंद हो गए। तुलसी जी चित्रकूट के घाट पे बैठे रो रहे। क्या हुआ? क्यों रो रहे? हमें राम जी नहीं मिल रहे। तो क्या राम जी तुम्हारे कठोर है तो मिल नहीं रहे? क्या बात है? राम जी गुम गए। और कई लोग हमारे पास आते, गुरु जी हमें भगवान नहीं मिल रहे। भगवान क्या लापता हो गए जो मिल नहीं रहे? तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? अरे माया का दर्पण हटाओ, माधव के दर्शन करो। माया का पर्दा हटा लो, माधव के दर्शन कर लो। अब हम लोग दोनों चाहते हैं, रसगुल्ला भी खाना चाहते हैं, मुंह भी फुलाना चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोलो सीताराम। महाराज फिर माया छूटती नहीं है। छोड़ने को कहा किसने? छोड़ने को कहा ही किसी ने नहीं है। कथा में बैठ जाओ, तुम्हें माया छोड़नी नहीं पड़ेगी। कथा के शब्दों का प्रभाव बार बार जब तुम्हारे चित्त पर लगेगा तो तुम्हारे चित्त में भी चित्तचोर माखन चोर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। लोग कहते महाराज आप कहते कथा सुनो, कथा सुनो, क्या जरूरी है? अरे भैया यही तो जरूरी है। ना जाने कौन सी कथा का शब्द हमारे चित्त में चिपक जाए, और वो चित्त में चिपकते ही मन में क्रांति कर दे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और आत्म शांति प्राप्त करवा दे। इसलिए कथा सुननी चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी उत्तर नहीं मिला कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न ये था। अगर परमात्मा है तो आत्मा को दिखते क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो फिर परमात्मा की बात क्यों? अगर भगवान है ही नहीं तो फिर परमात्मा की बात क्यों? भगवान दिखाई देते, खोजने वालों को मिल जाते हैं भगवान। आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन बनता है यह इंसान बड़ी मुश्किल से। ये आंखें हमारे बगल में जो बैठा जरूरी नहीं वो मानव हो, मानव रूप में शायद परमात्मा आ गया। नामदेव जी को तो परमात्मा कुत्ते में भी प्राप्त हो गया। रोज रोटी रखते, कोई कुत्ता पा जाता। एक दिन इन्होंने छुप कर देखा कि आखिर कौन है जो हमारा प्रसाद पहले ही पा जाता। विट्ठल नाथ को भोग लगाए बिना ही कोई पा जाता। और देखा एक श्वान रोटी मुंह में दबा करके भाग पड़ा। श्वान को देखकर नामदेव का चित्त पिघल गया। अरे ये रोज आने वाला श्वान नहीं हो सकता, ये तो मेरा विट्ठल नाथ ही आया है। और हाथ में घी का डिब्बा लिया और पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे महाराज,
अरे रुको रुको रुको, सूखी रोटी खाओगे गले में लग जाएगी, घी तो लगा लो। गिर पड़ रहे, डब्बा पकड़े हैं, शरीर छिल पड़ रहा, डब्बा पकड़े हैं, अंत तो गत्वा परमात्मा को, विठ्ठलनाथ को कुत्ते में प्रकट होना।